हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया। सो हिमाचल प्रदेश से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि एक नोटिफिकेशन आया है जल शक्ति विभाग की तरफ से एचपीएससी के थ्रू कि हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की 15 वैकेंसी आई हैं सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका आ चुका है जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि योरपीडिया और इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, ठीक है ना, ये जॉइंटली इस पूरे रीजन में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वाले इस रीजन में बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं इन स्टेट्स के जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जेई के लिए या एई के लिए। ओके, तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 15 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 गजेस्टेड ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो जल शक्ति विभाग के द्वारा। ठीक है ना, इसके लिए भी योरपीडिया और इंजीनियर्स केयर पॉइंट की टीम तैयार हो चुकी है आपको बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अभी इसके फाइनल एग्जाम का डेट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा और जो टाइम आपको मिलेगा वो सफिशेंट होगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए और आपका सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए मंडे से, ठीक है ना, कल ही हम बात कर रहे हैं, कल से ही योरपीडिया और इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के मेंटर्स क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और कल शाम आप नोट कर लीजिए, यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और योरपीडिया दोनों आपको विजिट करने हैं। तो कल क्लास रहेगी ओपन चैनल फ्लो की, कल शाम 5 बजे से स्टार्ट है और आगे ये यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी और साथ में डेडिकेटेड बैच जो लाइव क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब इसके आप इंतज़ार मत करना कि पहले डेट क्लियर होगी, ठीक है ना, उसके बाद आप सोचेंगे तैयारी करना, क्योंकि 15 वैकेंसी है और क्लास 1 की जॉब है तो बच्चे एकदम से इसके ऊपर टूट के पड़ेंगे तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप अपने आप को कहीं पीछे मत रखना किसी से, तो कल से ही आपको इस तैयारी में लग जाना है। ठीक है, मंडे से। और योरपीडिया के जो टॉप के मेंटर्स हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के, जैसे विक्रम सर को आप सभी जानते हैं, विक्रम सर हुए, जतिन सर हुए, प्रियंका मैम हुई, ठीक है ना, सौरभ सर हुए, तो सिविल की बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे जिसमें सिविल इंजीनियर सारे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस आपको करने की मिलेगी। ठीक है, और बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बताया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी की 6 सीट्स हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी 3 सीट है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी 1 सीट है, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2 सीट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। और पे बैंड भी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, ठीक है, फुल टाइम डिग्री, और एएमआई जिन्होंने 31 मई 2013 से पहले रजिस्टर किया हुआ है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ओके, उसके अलावा ये सारी डिटेल भी आप पढ़ सकते हो, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। 18 से 45 साल की एज लिमिट है, तो अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है, उसकी एज कुछ ज़्यादा भी हो चुकी, तब भी इसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है एक अच्छी जॉब लेने के लिए आपको। ओके, अब इसमें देखो जो इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न दिया है उसमें एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी है, तो आप रीड कर लेंगे इसको बाद में। ठीक है, मैं मेनली बात करूंगा अभी यहाँ पे एग्ज़ाम के इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग प्रीलिम एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो स्टेज 1 जो होगी और उसके बाद फिर एक पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू टाइप आपका होगा, दोनों आपको फाइनली क्लियर करने हैं। अब इसमें जो स्टेज 1 है उसमें पेपर हैं 2, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स और हिंदी लैंग्वेज के 20 और इंग्लिश के 20। तो ये देखो आपको पेपर 2 में जब भी आपकी कॉपी चेक होगी जब आप इसमें कुछ एक मिनिमम स्कोर करोगे, ये कंडीशन इन्होंने लगा रखी है। तो पेपर 1 को आपको सीरियसली लेना है, नॉन टेक वाले पार्ट को भी, और इंजीनियर्स करियर पॉइंट और योरपीडिया की जो क्लासेस होंगी उसमें ये नॉन टेक वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। टेक्निकल तो रहेगा, साथ में नॉन टेक वाला भी, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश से ही जैसे जिज्ञासा मैम है,
वो जो आपका हिमाचल जीके पे बहुत अच्छी कमांड है उनकी, ठीक है ना, या और भी टीचर्स हैं जो जीएस पढ़ाते हैं हिमाचल प्रदेश से, और ऐसे टीचर्स जो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में डील करते हैं, ठीक है। तो ये सब की क्लासेस आपको मिलेंगी नॉन टेक वाले सेक्शन के लिए, और टेक्निकल के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा 3 आवर्स का, 3 घंटे का, 120 मार्क्स का, ओके। और इसमें लिखने की प्रैक्टिस, तो ये लिखना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लिख, तो जो मेंटर्स है वो आपको इसमें भी गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, कि जैसे आमतौर पे क्या होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस किया जाता है, बट ये एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो योरपीडिया के ऊपर सब्जेक्टिव पेपर के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जो क्लासेस होंगी उसमें उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत अच्छा हो, अच्छे तरीके से आप लिखें सारे आंसर्स, राइट, और अच्छा स्कोर बने और सिलेक्शन की चांस आपके बढ़े, राइट। तो अभी बस आप क्या करो, जो टाइम आपके पास है उसमें वेट ज़्यादा नहीं करना, तैयारी में लग जाओ, इस फॉर्म को भर दो, ठीक है, और मेहनत करो अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और अभी रिसेंटली एक इन्होंने पहले भी रिक्रूटमेंट दूसरा निकाला था, ठीक है, जिसमें जो सिलेबस था वो ऐसा था कि जो एग्ज़ाम मतलब जिस जॉब के लिए वो था उसकी जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उसी पे फोकस करते हुए सिलेबस डिजाइन किया गया था, राइट। तो ये आप उम्मीद कर सकते हो कि जल शक्ति में जो एक्चुअल सिलेबस होगा वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा कि उनको रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो मेन सब्जेक्ट जैसे आपके बनेंगे, जैसे OCF बनेगा आपका मेन सब्जेक्ट, हाइड्रोलॉजी बनेगा, FM बनेगा, इरिगेशन बनेगा, एनवायरमेंट बनेगा, तो इनको तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर मान ले कोई एडिशनल टॉपिक वो ऐड करते हैं सिलेबस में तो वो भी कवर किया जाएगा बाद में, बट पहले हम जो मेजॉरिटी सिलेबस रहने वाला है उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे स्टार्टिंग में, ओके। और उसका आपको आइडिया भी है तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो, और प्लस नॉन टेक्निकल सेक्शन से, राइट। सो आई होप कि आप समझ चुके हैं। अभी मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि कल के लिए रेडी रहें, और जो भी क्वेरी आपके मन में है आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट पे या योरपीडिया की वेबसाइट पे जाके एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बैच के बारे में, ठीक है ना, और क्लासेस के बारे में। लेकिन कल बैच स्टार्ट हो रहा है और पहले क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी, वो आपको अटेंड करनी है, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।